बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके लिए मैं सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होगा। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार हलवा बनकर रेडी होगा। ये कैसे बनता है, इसके लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बाज़ार के हलवे से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि बाज़ार वाले जो सीक्रेट चीज़ डालते हैं उसकी रेसिपी आज आपको मैं सिखाऊंगी। ये वो कौन सी सीक्रेट चीज़ है जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने नट्स ले लिए हैं। मेरे पास कुछ बादाम और किशमिश थी। इसको एक प्लेट में डालकर एक साइड पे रख दें और इसी के साथ इसमें मैंने 2 कप सूजी ली है। यही कप हम तमाम रेसिपी में यूज़ करेंगे। 2 कप मैंने सूजी इस बोल में डाल दी है। उसी कप के साथ मैंने घी को भी मेजरमेंट करके रख दिया है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में घी शामिल कर दें। मैंने 2 कप घी लिया था, जिसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून घी को बचा लिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी ये घी कहाँ इस्तेमाल करना है। तो हमने नट्स लिए थे वो घी में डालकर इसको फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट लगेंगे। आप इसको फ्राई करके किसी प्लेट में निकाल लें। अब हमारा घी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें सूजी शामिल करते हैं। सूजी डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर इसको भूनते जाएं। सबसे सीक्रेट चीज़ हलवे की ये होती है कि आपकी सूजी अच्छी तरह से भुन जाए। तकरीबन 2 मिनट तक इसको सूजी को हल्की आंच पे भूनने के बाद जब सूजी का ये टेक्सचर हो जाए तो हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, बेसन। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। बाज़ार वाले इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अगर आप बेसन इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसमें 1.5 टेबल स्पून आटे का इस्तेमाल कर दें। इससे आपके हलवे का टेक्सचर और सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको भूनने के बाद आपकी सूजी कुछ इस तरह से फूल जाएगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच में आपको रख देना चाहिए और इसके बाद हम उसी कप के साथ पानी का मेजरमेंट करेंगे। मैंने 6 कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने घी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके घी में शाइनिंग आएगी। और इसमें मैंने फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है। 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे पे रख दें ताकि पानी में बॉयल आ जाए और अच्छी तरह से गर्म हो जाए। सूजी को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसकी हल्की हल्की महक भी आना शुरू हो गई है। सूजी के भूनने की असल पहचान ये है, इसका तेल सेपरेट हो गया है और सूजी भी हमारी फूल गई है और इसकी जाग बनना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल डन हो गई है। अब हमारा पानी भी बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने 3 से 4 इलायचियाँ भी शामिल कर दी हैं। अब हम पानी को इसमें डालते जाएंगे। नीचे से आप चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें ताकि इसकी छींटे ना उड़े। पानी को डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तमाम पानी इसमें शामिल कर दे। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दे। अगर आप ड्राई फ्रूट फ्राई ना करें तो इस स्टेज पे आकर आप ड्राई फ्रूट भी शामिल कर दें ताकि हलवे के साथ वो भी भुन जाएंगे। आपने गौर किया होगा भी हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इसमें चीनी शामिल करते हैं। मैंने 2 कप इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें शामिल किए हैं। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप जो मैंने एक्स्ट्रा डाली है वो आप इसमें ना शामिल करें। हमारी सूजी और पानी भी गर्म था, इसलिए हमारी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आप हलवे का टेक्सचर देखें किस कदर सॉफ्ट और शाइनिंग में ये हलवा बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी से हलवा आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 3 से 4 टेबलस्पून जो घी बचा कर रखा था वो कच्चा घी इसके ऊपर डाल दें।
में कच्चा घी डालने से हलवे में बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। और इसको कवर कर दे, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दे। 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल डन हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, किस कदर ये डिलीशियस बनकर रेडी होगा, ऐसे लगेगा जैसे बाज़ार से लाए हों। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अगर आप रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, हर टिप्स और ट्रिक को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा मेरी तरह बाज़ार जैसा बनकर रेडी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।